तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जा। एक ऐसा गाना जिसे सुनने वाला हर शख्स रो पड़ा। संभाल ओ मर जाएंगे संभाल। एक ऐसा सिंगर जिसने इमोशंस को गानों में बदलकर इसे दर्द बना दिया। खेल है दिलदार का, ओ भूले से नाम डालो प्यार का। क्या कभी किसी ने सोचा था कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से एक ऐसा सिंगर कभी सामने आएगा जो पार्टी सॉन्ग से दूर जाकर रोमांटिक और दर्द भरे गानों में जान फूंक देगा। ऐसी आवाज कि जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। जिंदा तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। इतना दर्द कि इस पंजाबी सिंगर की आवाज पर लोग मर मिट जाएं। जिसे लोगों ने दिया इतना प्यार, तो क्यों तकदीर ने दी उस सिंगर को सजा, जब देखना पड़ा अपने ही नवजात बच्चे का मृत चेहरा। नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज हम बात करेंगे उस सिंगर की जिसने सिर्फ गाने नहीं दिलों की धड़कनें बनाई। वो है पंजाब की मिट्टी से निकला एक ऐसा सिंगर जिसे हम बी प्राक के नाम से जानते हैं, जो इनका असली नाम नहीं है। क्या है इनका असली नाम? और तेरी मिट्टी जैसा हिट गाना देने वाले ये सिंगर कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री में इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचे, आज जानेंगे ये सारी बातें। साथ ही बात करेंगे बी प्राक की जिंदगी के उस दर्द की भी जो आज भी उनके दिल में नासूर की तरह चुभता है। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट शिवानी बंसल। तो आइए शुरू करते हैं बी प्राक की जिंदगी की दिलचस्प कहानी। दोस्तों, बी प्राक का असली नाम है प्रतीक बच्चन। इनका जन्म 7 फरवरी 1986 के दिन चंडीगढ़ में हुआ। इनके पिता वरिंदर बच्चन हैं, जो खुद एक म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, यानी म्यूजिक तो इनके खून में ही था। बी प्राक बचपन से ही सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पापा का सपना बेटे को सिंगर नहीं म्यूजिक डायरेक्टर बनाने का था। वो भी क्यों? क्योंकि बचपन से ही बिना संगीत सीखे या रियाज के बिना बी प्राक गाना गाते गाते इतनी धुनें निकाल लेते थे कि पिता ने उन्हें सलाह दी कि तुम गायक नहीं म्यूजिक डायरेक्टर बनो। इसलिए उनके पिता ने उन्हें पहले संगीत बनाना सिखाया। पिता की सलाह पर प्रतीक बच्चन ने पहले म्यूजिक बनाना सीखा। उन्होंने सोचा कि संगीत बनाना सीख लेता हूँ, फिर तो गायक बन ही जाऊंगा। बी प्राक गरीब परिवार से नहीं थे, लेकिन फिर भी काफी अनुशासित थे। स्ट्रगल के दौरान उनके पिता उन्हें पॉकेट मनी के तौर पर सिर्फ 30 रुपए ही देते थे, जिसमें से उनके 20 रुपए खर्च हो जाते थे बस के किराए में, और बाकी बचे 10 रुपए में वो चाय और समोसे खाकर अपना दिन बिता देते थे। अपने पिता के म्यूजिक डायरेक्टर होने के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने पिता के नाम का सहारा नहीं लिया। वो अपने ही नाम से काम तलाशते थे। उस दौर में उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। फिर उनकी जिंदगी में आया एक दोस्त जिसका नाम था जानी। वो भी उस दौर में स्ट्रगल कर रहे थे। फिर उनकी दोस्ती हुई हार्डी सिंधु से। ये तीनों सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे के सपनों के साथी बने। और फिर सोच गाना इनका पहला ऐसा पड़ाव बना जिसने इनके संघर्ष को पहचान दिलाई, और ये तीनों स्ट्रगलर्स चर्चा में आ गए। इस गाने के सिंगर हार्डी सिंधु थे, जबकि लिरिक्स जानी ने लिखे और संगीत बी प्राक ने दिया था। ये गाना ऐसा हिट हुआ कि इससे इन तीनों को एक नई पहचान मिल गई। अब बात आती है बी प्राक के दिल में छुपे सपने को साकार करने की। नहीं तो हर चीज मिट जाती है। साल 2015 में बी प्राक ने खुद के लिए एक गाना लिखा जिसका नाम था मन भरिया। इस गाने की धुन और संगीत इतना अच्छा था कि कई सिंगर्स इस गाने को खरीदना चाहते थे।
बी प्राक ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके इस गाने के लिए लोग लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने इसे बेचने के लिए मना कर दिया क्योंकि उन्होंने ये गाना अपने लिए तैयार किया था और वो चाहते थे कि इससे ही वो अपना सिंगिंग डेब्यू करें। फिर आया साल 2017 जब उनकी आवाज से सजा गाना मन भरिया लोगों के दिलों में बस गया। प्रतीक बच्चन का नाम बी प्राक कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उनके दोस्त जानी और हार्डी ने उन्हें अपना नाम बदलने की सलाह दी और फिर उन्होंने अपनी माँ से पूछकर नाम प्राकी बी रखा, लेकिन दोस्तों को ये नाम भी खास नहीं जचा और फिर उन्होंने अपना नाम बदलकर बी प्राक रख लिया। तब से ये नाम लोगों की जुबान पर ऐसा चढ़ा कि यही उनकी पहचान बन गया। बी प्राक के सिंगिंग करियर में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब उन्होंने अक्षय कुमार स्टारर फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी को अपनी आवाज दी। लेकिन जब बी प्राक ने इस गाने को गाया तो रिकॉर्डिंग के करीब 3 दिन तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद ये गाना रिजेक्ट हो गया होगा। फिर एक दिन उन्हें कॉल आई। उस वक्त वो दुबई में थे। फोन पर किसी ने उनसे कहा कि सर क्या गाना गाया है आपने, ये मेरे करियर का सबसे इमोशनल गाना बन जाएगा। बी प्राक ने अपनी तारीफें सुनने के बाद पूछा कि आप कौन, तो सामने से जवाब आया, मैं अक्षय कुमार बोल रहा हूँ। उस दिन से बी प्राक की जिंदगी बदल गई। तेरी मिट्टी गाने के लिए बी प्राक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तक से नवाजा गया। तेरी मिट्टी गाने से अक्षय कुमार इतना प्रभावित हुए कि इस फिल्म के प्रमोशंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में वो बी प्राक को अपने साथ ले जाने लगे थे। फिर आगे चलकर अक्षय कुमार और बी प्राक ने फिलहाल और फिलहाल 2 जैसे हिट गाने फैंस को दिए। यार कहूं फिलहाल के तेरा हो जाऊं। इसके बाद तो बी प्राक मानो हिट मशीन बन गए हों। उन्होंने मस्तानी, बारिश की जाए, फिलहाल, किस्मत, रोना सजदा जैसे कई हिट गाने दर्शकों को दिए। तू जो आवाज लगाए तो तिरंगा उड़ गया। बी प्राक की दर्द भरी आवाज सुनकर लोग सोचते हैं कि शायद बचपन में उन्होंने कोई गम देखा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बी प्राक ने बताया कि वो संपन्न परिवार से थे। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई ऐसा गम नहीं देखा, लेकिन अपने गानों के जरिए वो जरूर ऐसे लोगों की आवाज बने जिनका दर्द वो अपने गानों के जरिए बयां कर सके। हालांकि आगे चलकर बी प्राक ने भी अपनी जिंदगी में एक ऐसा दर्द झेला जो भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे। ये गम था अपने ही नवजात बच्चे को दफनाने का। बी प्राक ने जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत की। उन्हें अपनी पत्नी मीरा से देखते ही प्यार हो गया। बी प्राक ने मीरा से मिलने के बाद तीसरे दिन ही अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था और उन्होंने शादी का प्रपोजल भी रख दिया। मीरा वो लड़की थी जिन्होंने बी प्राक के स्ट्रगल के दिनों में उनका हाथ थामा और उनके साथ हर उतार चढ़ाव में खड़ी रही। साल 2019 में दोनों ने चंडीगढ़ में शादी की और बहुत ही जल्दी वो एक खुशहाल परिवार की तरह अपनी जिंदगी जीने लगे। साल 2020 में इस कपल की जिंदगी में एक बहुत बड़ी खुशी आई। उनके घर पहले बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने रखा अदब बच्चन। सोशल मीडिया पर बी प्राक ने अपने बेटे के साथ कई प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने बताया कि अदब उनके लिए भगवान का सबसे खूबसूरत तोहफा है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। बी प्राक और मीरा की जिंदगी में भी ये मोड़ आया जो उनकी जिंदगी को तबाह कर गया। कुछ समय बाद मीरा दोबारा प्रेग्नेंट हुई। दोनों ही अपने दूसरे बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब मीरा ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दिया तो वो बच्चा इस दुनिया में आते ही चल बसा। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि शब्द भी कम पड़ जाएं। बी प्राक और मीरा
टूट चुके थे। बी प्राक ने खुद सोशल मीडिया पर एक दिल तोड़ने वाली पोस्ट के जरिए ये दर्दनाक खबर साझा की। उन्होंने अपने उस बेटे को मेरा बेटा फजा कहा। बी प्राक ने अपने नवजात बेटे का शव तक मीरा को नहीं दिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी माँ अपने नवजात बच्चे का मरा मुंह नहीं देख सकती। उन्होंने वो मासूम सा नन्हा शरीर खुद ही दफना दिया, बिना मीरा को दिखाए। ये एक ऐसा फैसला था जिसे बी प्राक ने अपने दिल पर पत्थर रख कर लिया, ताकि मीरा उस दृश्य को ना देख सके। इस घटना ने बी प्राक और उनकी पत्नी को अंदर तक से हिला डाला, जिसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में चले गए। उन्होंने अपना जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया, जिसने उन्हें इस भारी दुख से बाहर निकाला। आज बी प्राक और मीरा पूरे प्यार दुलार के साथ अपने पहले बेटे अदब बच्चन की परवरिश कर रहे हैं। साथ ही वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तल्लीन है, लेकिन दिल के किसी कोने में वो खालीपन आज भी जिंदा है। दोस्तों, बी प्राक की कहानी सिखाती है कि जिंदगी रुकने का नहीं, चलने का नाम है। इस बुरे हादसे के बाद कैसे बी प्राक ने खुद को संभाला, कैसे जिंदगी की सबसे मुश्किल घड़ी में वो अपनी पत्नी का सहारा बनी, और आज कैसे खुद को इस सबसे बड़े दर्द से बाहर निकालकर वो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। उनकी कहानी हिम्मत और प्रेरणा देने वाली है। और बताल है प्यारे, भस्म लगाई खाल है प्यारे। सिंगर बी प्राक ने अब भक्ति संगीत की दुनिया में कदम रख दिया है, जहां उनके भजनों ने लोगों का प्यार पाना शुरू कर दिया। दोस्तों, बी प्राक की ये कहानी आपको कैसी लगी? उनके हिट गानों की लिस्ट में से वो कौन सा ऐसा गाना है जिसे आप लूप पर बार बार सुन सकते हैं? मीराए हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस आपको मिलते रहें। बाकी मैं आपसे फिर मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक और दिल छूने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।